हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीनू ठाकुर के साथ इस सेशन में विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑन इंपोर्ट्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। दोपहर में ही हमने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स इश्यूज़ को एड्रेस किया था, एक सेशन किया था छोटा सा, आप देख सकते हैं। उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने फ्रेम किए हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दी एमसीक्यूज, राइट। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, दिस इज़ द ओनली वे, मतलब ये एक ऐसा तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इंडिया सेट द इंडेक्स सफर्स फ्रॉम सीरियस मैथोलॉजिकल इश्यूज एंड शोज अ मैलाफाइड इंटेंट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसमें भारत ने ये दावा किया है कि भाई इंडेक्स का जो जारी करना है, जो कैलकुलेट करना है, उसके मेथड में कुछ इशू है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जेंडर रिपोर्ट है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक है, या फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। सही आंसर है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो मैंने पहले से बोल्ड कर रखा है। ऐसा क्यों? ये रिपोर्ट हमने डिस्कस किया था कि भाई भारत ये पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर HILFE। उसके बाद भारत का स्कोर है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। भारत का स्कोर इंडिकेट करता है सीरियस लेवल ऑफ हंगर, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इश्यूज़ क्या है, मैथोलॉजिकल इश्यूज़ क्या है, वो बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली क्या है, रिसेंटली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये जो इंडेक्स है ये सफ़र कर रहा है बहुत ही सीरियस मैथोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ। जैसे कि 4 इसके अंदर इंडिकेटर्स है, उसमें से 3 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं टू कैलकुलेट आर कनेक्टेड ओनली टू चिल्ड्रंस हेल्थ, आर देयरफॉर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फुल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं किया है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, proportion of undernourished population is based on the opinion poll with a very small sample size of 3000 people only। तो इस आधार पे हम भारत का भूख जो मरी इंडेक्स है उसको किस तरीके से हम जांच सकते हैं, ये दावा किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे भारत सरकार ने इरादा तय कर लिया है 2025 तक एलिमिनेट करने का। ठीक है। तो विद रेफरेंस टू द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन जारी करता है ये भी हमने सब पढ़ा था दोपहर में, बट अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल टीबी केसेस इन द वर्ल्ड। India's TB mortality has increased in 2022 as compared to 2021. India is the only country to have completed National TB Prevalence Survey since 2019. India has set a target of 2030 for eliminating TB in the country. ये गलत हुआ, मैंने अभी बताया 2025 एलिमिनेटिंग ईयर है। उसके बाद ये टीबी प्रिवलेंस सर्वे, येस ऑफ कोर्स भारत ही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिसने ये सर्वे कंडक्ट पूरा कंप्लीट किया है 2019 में जो कंडक्ट किया था। उसके बाद ये सही हुई, ये गलत हो गई। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट क्या सही है ये आप देखें। रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो है 27% इन दी टोटल टीबी केसेस इन दी वर्ल्ड। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो पॉजिटिव ट्रेंड है, टीबी के जो केसेस है वो इंक्रीज़ हुए हैं, क्रॉसिंग इवन द प्री पेंडेमिक हाई with 24.2 lakh cases in 2022. Coverage of treatment for the infection increased to 80%. The most important data point for India, however, was mortality due to TB. ठीक है, जो मोर्टैलिटी है वो सडन ड्रॉप हुई है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या था, मोर्टैलिटी हैज़ इंक्रीज्ड हुई है। ठीक है, तो आपका इसमें जो सही है ये तो आपका पता ही है कि ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, 22 ये सही है। ठीक है, 2 ही स्टेटमेंट इसमें आपकी सही है। जो 1/4 है वो लगभग आपका सही है ना, 1/4 सही है आपका, लगभग सही है। ये मोर्टैलिटी जो है ये आपकी इंक्रीज़ हुई है, ये सही है। ये 1/4 तो नहीं है, जैसे अगर हम 100 लगाएं 1/4 करें तो 25, ये भी सही है आपकी, ये गलत है सेकंड वाली। तो इसमें आपकी सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हुई, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली 2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मीथेन के ऊपर। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 पब्लिश किया किसने?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने, या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने? तो सही आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये पूरा इसका एक निचोड़ है इस रिपोर्ट का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि ग्लोबल टेम्परेचर में मीथेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है। यूपीएससी ये फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर जो है इकलौता अपने आप में ही 40% जो है वो मीथेन एमिशन करता है, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। ऑयल, नेचुरल गैस कंपनीज आर नोन टू रिलीज मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन नेचुरल गैस इज फ्लेयर्ड और वेंटेड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। आपको पता है भारत में हेपेटाइटिस है, बहुत सारे केसेस है, ए बी सी 3 होते हैं, बी और सी का बहुत ज़्यादा हमारे भारत में नंबर ऑफ केसेस है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द ग्लोबल बर्डन फॉर हेपेटाइटिस बी इन 2022. It is published by World Health Organization. Hepatitis is the second leading infectious cause of death globally. बिल्कुल सही है। पहले तो ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। भारत एज वन ऑफ द नेशन फेसिंग अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तीनों भारत के अंदर हेपेटाइटिस है। और ये जो 3 कंट्री वाला फैक्ट है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया रिप्रेजेंट 50%, ठीक है। तो आपका ये आंसर हुआ, इसके अंदर तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही मिलान, सही पेयर्ड है, करेक्टली मैच्ड है। फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो भाई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स तो बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्यों गलत है ये देखते हैं। लॉजिस्टिक में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। 38th भारत का रैंक है, इम्प्रूव हुआ है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और ये सारे इनिशिएटिव्स थे इंडिया के जिसकी वजह से हमारी इम्प्रूवमेंट हो सकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इम्प्रूव किया है, कितना इम्प्रूव किया है? 52nd रैंक था 2018 में, अभी 47th रैंक है। जितना नीचे नीचे होगा उतना ही बेटर होगा, ठीक है। अब चलते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? दिस इज रिसेंटली रिलीज जॉइंटली बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनैप, एंड रैप यानी वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। ये यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिलके इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। ये रिपोर्ट डिफाइन करती है फूड वेस्ट और फूड एंड द एसोसिएटेड इनएडिबल पार्ट्स रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन फूड सप्लाई चेन, ठीक है। रैप एक क्लाइमेट एक्शन एनजीओ है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है टू टैकल द कॉज ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस एंड गिव द प्लैनेट अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। चलिए फूड लॉस का पता ही है क्या होता है। फूड लॉस क्या होता है? ऑल द क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक ह्यूमन एडिबल कमोडिटी क्वांटिटीज डेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली completely exit the post harvest और after production supply chain up to और excluding the retail level, जब फूड ही नहीं है, ठीक है। ये ट्रैक करती है कंट्री लेवल प्रोग्रेस टू हाफ फूड वेस्ट बाय 2030, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 का ये एम है टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, ठीक है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स basically it has been constructed by RBI to measure the extent of digitization of payment across the country. It is based on multiple parameters and reflects the expansion of various digital payments mode accurately. It is a first of its kind index to measure the spread of digital payment across the country, ठीक है। तो ये पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट है ये पूरा RBI करता है। इसके अंदर 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है। पहला है पेमेंट इनेबलर जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट्स, पार्टिसिपेंट्स, मर्चेंट सब इंक्लूड है। फिर आपके पास है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस,
जिसके अंदर डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम देखा जाता है, यूनिक यूजर्स देखा जाएगा, पेपर क्लियरिंग देखा जाएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड सो ऑन. Then consumer centricity weight, 5% awareness and education, declines, complaints, frauds, system downtime and so on. The base period of the index is March 2018. ठीक है. The index has been published on a semi-annual basis from March 2021 onwards with a lag of 4 months. So with this I am concluding my session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. All the best.